बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोज़नामा सच न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और शामिल करते हैं इस वक्त की अहम खबरें। मेर साना के वरसा उमर रुबाब चानो ने कहा कि मेरे बाप दादा चचा को 7 साल पहले बेगुनाह कत्ल किया गया था, जिसके बाद 350 से ज्यादा अदालती पेशियों में शिरकत की है और इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ। हमारे घर को उजाड़ने वाले जालिमों को जब तक सजा नहीं मिलेगी जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जालिम सरदार जागीरदार कानून और आइन को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि मेरा प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से सवाल है कि 1 महीने में प्रोसिक्यूटर का 3 बार तबादला किया गया है। क्या आपका अपने प्रोसिक्यूटर्स पर भरोसा नहीं है, जबकि मेरे बाप दादा और चचा का मुकदमा एडिशनल सेशन जज की अदालत में चल रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कभी किसी का कत्ल के मुकदमे में ऐसा हुआ है कि जब मुकदमा चल रहा हो, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो रहे हों, तो कभी जज का तबादला तो कभी प्रोसिक्यूटर का तबादला किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे इंसाफ के लिए जद्दोजहद है, कातलों को सजा जरूर मिलेगी और हमें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर निजाम की तब्दीली की बात करते हो तो मजलूमों का साथ देना होगा। हुसैन आपसे सीखा है बोलना मैंने, सो जुल्म देख के खामोश रह नहीं सकती। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए, दुरूद व सलाम अंबियाओ मासूमीन के लिए, मेरी जदोजहद धरती के मजलूमीन के लिए। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्मे रुबाब। मैं पाकिस्तान की वो बेटी हूँ कि जो 7 सालों से अपने वालिद साहब, दादा और चचा के बेगुनाह खून के साथ इंसाफ के लिए दर बदर फिर रही है। मैंने तकरीबन 350 से ज़ायद पेशियाँ अटेंड की हैं। आज तक मैं ये उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि मुझे मेरे वतन अजीज़ में अपने प्यारों के लिए इंसाफ फराम होगा और मेरे दिल को सुकून होगा कि जिन जालिमों ने मेरा घर उजाड़ दिया उनको कोई सज़ा लगी। और मैं समझती हूँ कि ये जो केस है एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है जालिमों, सरदारों, जागीरदारों के खिलाफ, कि जो जुल्म करते हुए नहीं कतराते, जो जुल्म करते हुए एक मर्तबा भी नहीं सोचते, जो कानून को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं, जो कानून और आइन को नहीं मानते। मैं प्रोसिक्यूटर जनरल से ये सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एक जदोजहद है। मेरे घर के 3 बड़ों को शहीद किया गया कि जिनके लिए मैं इंसाफ चाहती हूँ। इस केस में 1 महीने में 3रा प्रोसिक्यूटर चेंज किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल से मेरा ये सवाल है कि ये फर्स्ट एडिशनल सेशन जज की अदालत है कि जहाँ पे मेरा मुकदमा चल रहा है। क्या आपको अपने प्रोसिक्यूटर्स पे एतमाद नहीं है? क्या आप प्रोसिक्यूटर्स को इतना कॉम्पिटेंट नहीं समझते कि वो इस तरह के केसेस चला सकें? आखिर क्या वजह हो सकती है कि 1 महीने में 3 प्रोसिक्यूटर्स का चेंज होना? ये एक बड़ा सवाल या निशान है इस निज़ाम पे, इस सिस्टम पे। मैं समझती हूँ कि इस टैक्टिस से ये लोग मेरे केस को अफेक्ट करना चाहते हैं, मगर मैं उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि इस तरह से ये मेरे केस को तो ख़राब नहीं कर सकते, मगर ये अपना भयानक चेहरा अवाम के सामने। ये थी इस वक्त की अहम खबरें। मज़ीद तफसीलात और अच्छे प्रोग्राम्स के लिए देखते रहें रोज़नामा सच न्यूज़। अल्लाह निगहबान।